कल नई कोपले फूटेगी, कल नए फूल मुस्काएंगे। कल नई कोपले फूटेगी, कल नए फूल मुस्काएंगे। कल नई घास की नई रेत पे नए पांव उठलाएंगे। कल कोई क्यों मुझको याद करे, कल कोई क्यों मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों अपना वक्त बर्बाद करे। मैं जाऊंगा कल कोई और आएगा, मैं जाऊंगा कल कोई और आएगा। मुझसे अच्छा पढ़ाने वाला, तुमसे अच्छा पढ़ने वाला। मैं पल दो पल का शिक्षक हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सीताराम जी निर्मल साहब का हम आभारी हैं कि आप सब ने हम सबको याद किया। बहुत ही शानदार स्कूल, बहुत ही शानदार गजसिंहपुरा गांव, बहुत ही अपनेपन वाला स्टाफ और बहुत ही प्यारे बच्चे। आप सबका दिल की अनंत गहराइयों से प्यार भरा सलाम, नमस्कार, मैं धन्यवाद। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये दुनिया चांद से बेहतर नजर आती है हमें। 12 जून 2018 को इतिहास लेक्चरर के रूप में श्री राजूराम जी खदाव साहब के नेतृत्व में मैंने कार्य ग्रहण किया था और 6 जनवरी 2021 तक इस विद्यालय में अपनी 100% सेवाएं देने की मैंने कोशिश की। विगत वर्षों में आप सभी ने मुझे अभूतपूर्व मान, सम्मान, अपनापन, इज्जत बख्शी। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, आभार। आप सबके लिए मैंने कविता लिखी है, वो करीब 10 महीने पहले लिखी थी, मैं आज उसका वाचन करना चाहूँगा। याद बहुत आएगा गजसिंहपुरा स्कूल, यहाँ के बच्चों की खुश मिजाज बातें, आंखों में भोलापन लिए हुए वो मुस्कुराती चहचहाती आंखें। गोपालगढ़ की राजनीति का गढ़ है ग्राम गजसिंहपुरा। पूर्व विधायक नारायण राम बेड़ा यहाँ की पहचान है। गजसिंहपुरा के वर्तमान सरपंच श्री सुरेंद्र बेड़ा विकास के बनाएंगे नित नए कीर्तिमान। यहाँ के पूर्व प्राचार्य श्री राजूराम जी खदाव साहब हैं कर्मठ में कुशल, जिनसे सीखे हमने विद्यालय प्रबंधन के बहुत से सूत्र। वर्तमान एसीपीओ खिवसर के रूप में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए दिल से निकल रही है दुआएं। व्याख्याता अंग्रेजी में कार्यवाहक प्रधानाचार्य रहे श्री मांगीलाल जी की बात है निराली। सादगी, सौम्यता, काम के प्रति समर्पण इनकी है पहचान। व्याख्याता हिंदी के राजेश कुमार मीणा से बहुत तरह लगाव, सेवा, मिलनसारिता, दोस्तानापन इनकी पहचान। व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पुरोधा हैं उमेश सिंह जी राठौड़। व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पुरोधा हैं उमेश सिंह जी राठौड़। साला दर्पण, ऑनलाइन कार्य, रॉयल्टी है इनकी पहचान। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय के कर्णधार है राजीव सोहू। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय के कर्णधार है राजीव सोहू। हंसते मुस्कुराते हमारे हर पल को बनाया आसान। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पुरोधा पंडित केडी सर, विद्यालय को अपने मेहनत से बनाया संस्कारवान। पीटीआई श्री देदाराम जी जाखड़ के लिए मैं क्या कहूँ। खेल कूद, गतिविधि, प्रार्थना सभा, हर कार्य में इनका रहा विशेष लगाव। गतिविधि प्रभारी के रूप में मैंने जब भी शुरू किया काम, देदाराम जी जाखड़ ने उसको पहुंचाया अपने मकाम पर। स्कूल के सभी कार्यों में अग्रणी रहे महिपाल जी खदाव सर। अंग्रेजी के शिक्षक व एंकर श्री मनोहर जी देवासी। गणित विषय के विशेषज्ञ विनोद लामोड़ सर। शाला के ऑफिस कार्य के बखूबी संभालते थे श्री मगा राम जी चौधरी साहब। जगदीश जी गहलोत सर एक ऐसे इंसान, सब कार्यों में स्कूल के ऑलराउंडर में विद्यालय हित में सोचना इनका है काम। साक्षात माता स्वरूपी रही हमारी मुन्नी मैडम और आशा जी। बातर तो भावरा नैनाराम हटीला और राम प्रकाश जी लोहिया सर से, और मेरा जी की चाय हमेशा याद रहेगी। मेरे परम मित्र में साथी सुखराम जी बेड़ा सर, मेरे दिल पे रहा इनका बहुत ही असर।
बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। कोई एक दो नहीं, पूरी गुलालों की बस्ती है, आप मोहब्बत में इंद्रधनुष की हस्ती है। ये कविता मैंने वर्षों पहले लिखी थी, 10 महीने हो गए करीब, और आज मुझे वाचन करने का सौभाग्य मिला। इस स्कूल से मेरा बहुत अधिक लगाव है। इसका मुख्य कारण ये है कि 7 जनवरी 2020 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस पल को मैं याद नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज याद करने का मन कर रहा है। मैं मोटरसाइकिल पे था और सामने बस आ गई, सिर पे मेरे गंभीर चोट आई। मुझे राजू राम जी खदाव साहब, लेदर राम जी जाखड़ और जगदीश जी गहलोत सर, ये सब मुझे जोधपुर लेके गए। सारा स्टाफ वहाँ जमा हुआ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, सब ने दुआएं की। करीब 5-6 दिन में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में रहा। मुझे आईसीयू से ट्रॉमा आईसीयू में डाला गया। ट्रॉमा आईसीयू से मुझे कोमा तक में स्थिति मेरी हो गई। उस समय कहते हैं कि मैंने सुना मेरे घर वालों से, मेरे सर से, कि गस्सिंगपुरा गांव के बच्चों ने और गस्सिंगपुरा गांव के लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की। इसी वजह से शायद सिर की गंभीर चोट होने के बावजूद मैं सही हो पाया और आप सबके बीच में आज आ पाया। इसीलिए आप सबका धन्यवाद करूँगा। ये कविता मौत पे अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। ठन गई मौत से ठन गई, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, किसी मोड़ पे मिल जाएगी इसका भी वादा न था। राह में आके खड़ी हो गई, राह में आके खड़ी हो गई, यूं लगा जैसे जिंदगी से बड़ी हो गई। मैं जी भर जिया, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट के आऊंगा, पूछ से क्यों डरूं। चुनौतियों से दो हाथ किए मैंने जलाए हैं, आंधियों में बुझते हुए थे। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, दर्द अपने पराये भी कम नहीं, परायों से इतना प्यार मिला, ना अपनों से कोई भी गिला। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर थी। मैं जवानों की नजरों में कुछ भी नहीं था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर थी। इन सब भावों को आज तक अपने शब्दों में पिरो पाया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय की हजारों ध्वनियों से, हजारों गहराइयों से आभारी हूँ। आज जो आप लोगों ने हमारा सम्मान किया है, हमारे नए प्रधानाचार्य सीताराम निर्मल साहब, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्टाफ से जिससे भी मैंने बात की, आपकी तारीफ करता ही मिला। कह रहे कि बहुत ही सज्जन है और बहुत सरल स्वभाव के हैं। हमारे पूर्व प्रधानाचार्य राजू राम जी खदाव साहब का मैं ऋणी रहूँगा कि उन्होंने पहले तो मुझे जिंदगी बख्शी, वो मुझे लेके गए जोधपुर, और दूसरा मैं आभारी ये रहूँगा कि जो भी 3 साल तक हमने विद्यालय में जो भी कार्य किए, हमने मॉडल स्कूल के टाइप स्कूल में कार्य किए, उन सब में आपने हाँ भर के उसका सहयोग किया। चाहे वो हाउस निर्माण हो, चाहे वो प्रार्थना सभा का डेकोरम सुधारना हो, चाहे 16 बच्चों को प्रतिनिधि के रूप में चुनना हो, चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, जो भी हमने करने का बोला इनको आपने हामी भरी और उसका पूरा सहयोग किया। इसमें पूरे स्टाफ का मुझे सहयोग मिला। मैं पूरे स्टाफ का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। गस्सिंगपुरा में जब कोई कार्यक्रम होगा, अभी मेला भरा था हाजी अली बाबा का, तभी मैं आया था। और मैं चाहूँगा कि हमेशा इस गांव से जुड़ा रहूं, क्योंकि मुझे नई जिंदगी देने वाला ये गांव रहा, इनकी दुआएं रही। ये डॉक्टर ने भी यही बोला कि आपका जो दुआओं की वजह से ही आप वापस आ पाए। तो मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आप मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। रह गए अश्क आंखों से आते हुए, रह गए अश्क आंखों से आते हुए, फिर दुआ दे गया जाते हुए। जय हिंद, जय भारत।